Hello student, good morning. Today we will discuss the second part of the lesson that means we are not afraid to die if we can all be together. देखिए कल हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया था। आज इसकी सेकंड इस चैप्टर की जो सेकंड चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो शुरू होता है उसका वो देखिए सेकंड पार्ट जो है तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने करा दिया था कल ये। अब ये सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट यहाँ शुरू करेंगे। बाय मॉर्निंग जनवरी बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 से। तो देखिए क्या कहना चाहता है वो। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। देखिए जो 3 जनवरी की बात करते हैं, जब 3 जनवरी आ जाता है, जो पंप थे द पंप हैड वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल। जो पंप थे, पंप ने वाटर लेवल को मतलब कंट्रोल में ला देता है, इतने कंट्रोल में ला देता है कि हम बारी बारी से जो है, ये रोटेशन का मीन्स होता है बारी बारी से, कि हम बारी बारी से जो है रेस्ट ले सकते थे। ठीक है, इतना कंट्रोल में ला देता है। अर्थात जो पंपों ने काम, जब पंप जो काम कर रहे थे पानी निकालने का, तो उतने उन पंपों ने इतना काम कर लिया था कि हम बारी बारी से जो है रोटेशन में रेट कर सकते थे। रोटेशन मीन्स बारी बारी से। बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक्स समवेयर। देखिए ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है, ग्रेट, विशाल। किंतु कहीं से भी मतलब बिलो लीक थी। लीक मीन्स दरार थी, एक विशाल दरार अभी भी थी वाटर लाइन्स की। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। देखिए हालांकि एक दरार अभी भी थी, पानी आ रहा था, अभी भी पानी आ रहा था। आई फाउंड दैट द नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू नील। देखिए इसका मतलब क्या है, नील कहते हैं चौड़ा भाग। नील मीन्स क्या होता है, चौड़ा भाग। नील मीन्स क्या होता है, चौड़ा भाग। अर्थात जो इसका क्या कहना चाहता है वो, मैंने पाया कि जो सारे जो बोट थी, बोट जो है, बोट के जो मेन रिब्स थी, मेन रिब्स के फ्रेम्स स्मैश्ड हो गए थे। स्मैश मैंने टूट करके बिल्कुल चौड़े तख्ते के समान हो गए थे, ऐसे कहना चाहता है वो। अब देखिए In fact, there was nothing holding up the whole sections of the starboard hulls except a few cupboard of partition। देखिए आगे के भाग को छोड़ करके सभी भाग टूट टूट चुका था, डैमेज हो चुका था। We had survived for 15 hours since the waves hit। देखिए क्या कहना चाहता है वो, we had survived 15 hours। हम जो है ना 15 घंटे तक हमने 15 घंटे तक सर्वाइव किया था। सिंस जब द वेव हीट, जब वेव ने हीट किया तो तब हमने क्या है 15 घंटे तक सर्वाइव किया था। बट द वेव वाटर कुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो वेव आवा करता कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। अब हमें जो है पहुंचाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए, एक साथ पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था वेव आकर, अर्थात वो टूट चुका था। मतलब आई चेकड आवर चार्ट एंड कैलकुलेट दैट देयर वॉज टू स्मॉल। मैंने चार्ट को चेक किया और मैंने क्या पाया कि 2 स्मॉल कहते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स कहते हैं द्वीप हैं। फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर्स पर द्वीप हैं ईस्ट में। वन ऑफ दैम्स, एक का क्या नाम है, आइले एमेस्टम है। वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस पर, जो साइंटिफिक बेस पर है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच द, हमारी केवल आशा थी, इन पिंक पिक्स इन द वेस्ट ओशन। मतलब जो सुई के समान चमक रहे थे, पिंक पिक्स कहते हैं सुई के समान जो चमक रहे थे समुद्र में, उन पर हमारे पहुंचने की क्या थी, एक आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड द सी, देखिए हमारी जो इन पर पहुंचने की आशा थी, किंतु अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड। अबेटेड माने शांत, शांत रहना। अबेटेड मीन्स क्या होता है, शांत रहने तक। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, किंतु ये शांत रहना था। वी कुड होस्ट सेल, हमें क्या करना था, सेल को होस्ट करना था, उठाना था, मतलब विंड के शांत रहने तक। हवा शांत ही नहीं हो पा रही थी। आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, मतलब हमारे चांस बहुत ही कम बचे थे। ठीक है, वास्तव में बहुत ही कम बचे थे। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आवर, जो ग्रेट वेव्स थी, जो महान जो वेव्स थी, उन्होंने क्या कर दिया था, पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। उसने हमारे जो ऑक्सिलरी इंजन था, सहायक जो इंजन था, उसको भी क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, ख़राब कर दिया था। ठीक है, जो सहायक इंजन था वो भी हमारा क्या हो गया था, ख़राब हो गया था। अब देखिए आगे की बात करते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर
36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। देखिए जनवरी की 4 जनवरी की बात करते हैं। 4 जनवरी में क्या होता है, आफ्टर 36 घंटे के कंटिन्यूस के बाद, 36 घंटे मतलब ये पंपिंग जो है करते रहे, पंप काम करते रहे 36 घंटे तक 4 जनवरी में। वी रीच्ड एट द फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हम जो है ना कुछ सेंटीमीटर वाटर पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस, देखिए क्या कहना चाह रहा हो, नाउ हैव वी हैव ओनली कीप पेस, कीप पेस माने गति रखना। विद द वाटर स्टिल कमिंग, देखिए हमें अभी भी क्या है, गति को बनाए रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन मेन मास्ट, हम मेन मास्ट पर सेल को, हम वो मेन मास्ट पर जो सेल थी उसको सेट नहीं कर सके। प्रेशर ऑन द रिगनिंग वुड सिंपली पुल डैमेज द सेक्शन ऑफ द पार्ट। देखिए जो मस्तूरों सहारा देने वाली थी वे थी, क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑन द रिगनिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज, प्रेशर ऑन द रिगनिंग वुड सिंपली पुल, जो प्रेशर था मस्तूलों को सहारा देने वाले सिंपली पुल डैमेज, अर्थात जो मस्तूलों को सहारा देने वाले जो पॉइंट थे वे भी क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म, इसलिए हमने स्टॉर्म को उठा लिया, स्टॉर्म जिप को उठा लिया, हेडेड ऊंचे उठा लिया मतलब, फॉर वेयर आई थॉट टू आइलैंड्स वर, और मैंने क्या किसके बारे में सोचा फिर, 2 आइलैंड्स के बारे में सोचा। मैरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ, मैरी ने क्या पाया, कॉर्नर में कुछ बीफ पाए, ठीक है, मांस के जो मांस वगैरह पाया, क्रैकर्स पाए, क्रैकर बिस्कुट पाए, और हमने उनको खा लिया। वी एट आवर फर्स्ट मील, हमने अपना पहला मील खाया था 2 दिन के बाद, 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, इसका मतलब ये हो गया। बट आवर रेस्प्राइट वर शॉर्ट लिव्ड, जो हमारा रेस्प्राइट था वो क्या था, शॉर्ट लिव्ड था। रेस्प्राइट मीन्स होता है, ये जो वर्ड आया इसका मीन्स होता है रेस्ट करना, आराम। रेस्प्राइट वर्ड लिखा है, इसका मीन्स रेस्ट ही होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आराम था वो बहुत ही कम समय तक था, ज़्यादा समय तक हम आराम नहीं कर सकते थे। परिस्थिति कुछ इस तरह की आ रही है। एट 4 PM, 4 बजे की बात करते हैं। ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड इट्स, देखिए हम 4 बजे के क्या होता है, जो काले बादल थे हमारे पीछे बनना शुरू हो गया था, हमारे पीछे से दिखाई दिए। विद इन द आवर द विंड, विद इन द आवर द विंड वॉज बैक, और उसमें क्या है कि जो विंड वॉज बैक टू 40 किलोमीटर्स, मतलब इसका मतलब 40 नॉट्स, इसका मतलब जो हवा जो है वो कितनी की स्पीड से चल रही थी, काले बादल दिए और हवा कितनी स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर, अर्थात 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की घंटे से चल रही थी, 40 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से चल रही थी। सी वॉज गेटिंग हायर, जो समुद्र था वो ऊंचा उठता दिखाई दे रहा था। द वेदर कंटिन्यूड डिटेरियोरेट्स थ्रू आउट द नाइट्स, द वेदर कंटिन्यूड, देखिए क्या कहना चाह रहा हो, डिटेरियोरेट्स कहते हैं बिगड़ा हुआ, डिटेरियोरेट्स मीन्स क्या कहते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, ये जो वर्ड आया इसका मीन्स होता है बिगड़ना। तो जो ये मौसम था वो क्या है, लगातार बिगड़ता रहा पूरी रात। डिटेरियोरेट्स मीन्स क्या होता है, बिगड़ना। बाय द डांस, अब सुबह की बात करते हैं 5 जनवरी में। आवर सिचुएशन अगेन डिस्परेट, हमारी सिचुएशन पुनः जो है डिस्परेट थी, मतलब डिस्परेट मीन्स निराशा, डिस्परेट का मीन्स क्या होता है, निराशाजनक थी हमारी स्थिति। 5 जनवरी को भी क्या थी, निराशाजनक थी। अब देखिए आगे, देखिए क्या कहना चाह रहा, वैन वी वेंट इन कम्फोर्ट द चिल्ड्रन, वैन आई वेंट टू कम्फोर्ट द चिल्ड्रन, जब बच्चों को मैं कम्फोर्ट करने के लिए गया। जॉन ने क्या कहा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, हम मरने जा रहे हैं, उसने क्या कहा, डैडी हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एनश्योर हिम, मैंने उसको विश्वास दिलाया, दैट कि वी कुड नॉट मेक इट, नहीं नहीं हम मरेंगे नहीं मतलब, बट डैडी वी वॉन्ट, किंतु हम तो मरने जा रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, देखिए उसने कहा कि, बट ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा लड़के ने क्या कहा फिर, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ रहते हैं सभी तो हम मरने से नहीं डरते। साथ कौन कौन रहते हैं, यू मम्मी यू एंड आई, हम सभी साथ रहेंगे या साथ मरेंगे तो तब हम मरने से डर नहीं लगता मुझे, हमें साथ रहना है, मतलब साथ ही मरना है साथ ही जीना है, ये वाली बात कहना चाह रहा है यहाँ। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, ऐसे उत्तर के लिए जैसे उसने दिया तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे, फिर शब्द ही नहीं बचे कुछ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग्स आई हैड, देखिए सभी सामान लेकर के मैंने फिर क्या कर दिया, मैं कैबिन से बाहर चला गया निश्चय करने के लिए, लड़ने के लिए समुद्र से।
ठीक है, जो आवश्यक सामान थे मैंने ले लिए। टू प्रोटेक्ट द वीकंड स्टारबोर्ड साइड, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो वीकंड जहाँ से कमज़ोर होता साइड को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चल दिया बाहर। आई डिसाइडेड टू हीव विद द अनडैमेज पोर्ट। देखिए क्या करना चाह रहा हो, आई डिसाइडेड, मैंने क्या किया, निश्चय किया बांधने का, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो आ रहा वर्ड ये क्या बोलते हैं इसको, आई डिसाइडेड टू ही मीन्स बांधना, मैंने बांधने का निश्चय किया। किसको, जो अनडैमेज पोर्ट था, जहाँ से डैमेज नहीं हो रहा था वहाँ से मैंने उसको बांधने का क्या किया, निश्चय किया। कमिंग द वेव, जहाँ से वेव जा रही थी। यूजिंग द इम्प्रोव्ड सी एंकर्स हैवी, किसके साथ बांधने का प्रयास किया, ये इस समान केस में देखिए, हैवी लाइलॉन्ग रोप थी उसके पास, इससे बांधने का प्रयास कर रहा है वो, हैवी लाइलॉन्ग रोप है, और इतनी लीटर प्लास्टिक बैरल्स और पैराफॉर्म से, ठीक है, इससे बांधने का वो प्रयास कर रहा है। दूसरा क्या है कि अब आगे बात करते हैं, दैट इवनिंग, अब उस शाम की बात करते हैं। मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। देखिए उस समय शाम की बात करते हैं तो मैरी और मैं, मैरी कौन है, इसकी वाइफ है, और एक हाथों को बांधकर बैठ गए। एज मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, जो मोशन था शिप का वो क्या ला रहा था, अधिक अधिक पानी आ रहा था। थ्रो द ब्रोकन प्रैंक, जहाँ से टूटा हुआ जहाज था वहाँ से पानी आ रहा था, हाथ को बांध कर हम बैठ गए। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, हमने महसूस किया कि जो अंत था वो पास था। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म्स एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी, किंतु जो वेव वाकर था वो क्या था, अब देखिए क्या करना चाह रहा है, जो वेव वाकर था उसने क्या किया, वो रोड आउट में गुजर गया। ये इसका मीन्स होता है, जो वर्ड आ रहा रोड आउट में, जो वेव आकर था गुजर गया स्टॉर्म को। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी, 6 जनवरी की बात करते हैं। विंड वॉज ईजी, थोड़ा हवा कम होती है। आई ट्राई टू गेट रीडिंग, मैंने सेक्सटेंस जो होता है उसको पढ़ने का प्रयास किया। बैक टू चार्ट बोर्ड, फिर मैं चार्ट रूम में जाता हूँ। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर काम किया। चेंज ऑफ कोर्स, चेंज ऑफ रास्ता बदलने के लिए मैंने क्या किया, विंड स्क्रीन पर काम किया। द ड्रिफ्ट एंड करेंट, यहाँ से देख लीजिए अब, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन द इफेक्ट ऑफ कैलकुलेटर आवर पोजीशन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कहते हैं बहाव। ड्रिफ्ट का मीन्स क्या होता है, ये ड्रिफ्ट जो वर्ड आया है इसका मीन्स होता है बहाव, और करेंट जो धारा थी। इन एन इफोर्ट टू कैलकुलेटर आवर पोजीशन, देखिए जो धारा थी और इजन प्रयास था, मतलब हमारी पोजीशन को कैलकुलेट करने का प्रयास कर रही थी। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर। देखिए सबसे अच्छे क्या था कि आई डिटरमाइन, मैंने निश्चय किया, क्या किया, वी वर समवेयर, हम कहीं थे, कितने, इतने किलोमीटर पर, 1,50,000 किलोमीटर पर थे। ओशन, और समुद्र में। लुकिंग किसको देख रहे थे, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को देख रहे थे, छोटे से आइलैंड को देख रहे थे हम। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था। स्यू मूविंग पेनफुल्ली, स्यू जो है मूविंग पेनफुल्ली ज्वाइन मी, जो सुई उसकी लड़की थी वो आ जाती उसके पास। जब मैं सोच रहा था कि हम जो है ना 65 किलोमीटर वाइड, मतलब हम इतने किलोमीटर है अभी, 65 किलोमीटर जो वाइड आइलैंड है उससे हम इतनी दूर है अभी, 1,50,000, तो इतना मैं सोच ही रहा था। तो स्यू जो है मेरे से आके मतलब मुझे आके वो ज्वाइन कर लेती है, अर्थात मेरे पास आ जाती है, ऐसे कह सकते हैं आप। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसका जो हेड था, सिर था उसके लेफ्ट साइड का, लेफ्ट कहते हैं दायां, दाएं साइड का जो सिर था, वाज नाउ स्वेलन, उस पर क्या था, स्वेलिंग आ गई थी, अब सूज गया था मतलब। हर ब्लैक एंड आइज नैरो द स्लिट, जो उसकी आँख थी वो एक दरार के समान रह गई थी। स्लिट कहते हैं दरार, अर्थात वो सूज करके आँख दरार के समान चमक रही थी, पूरी आँख नहीं चमक रही थी। सी गिव मी कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था, उसने एक कार्ड बनाया था उसने मुझे दिया। अब वो कार्ड क्या था देखेंगे। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्राउन, देखिए फ्रंट पर उसने क्या बनाया था, कैरिकेचर्स बनाए थे ऑफ मैरी एंड मी इन विद वर्ड्स,
कैरिकेचर कहते हैं कार्टून, मेरा और मैरी का कार्टून बनाया था, शब्द भी लिखे थे। क्या लिखे थे? हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें वे हंसा सकते हैं? आई लाफ, मैं हंसा लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा हंसा मैं। इन साइड वॉज मैसेज, एक मैसेज भी था इन साइड में, अंदर एक मैसेज था। क्या मैसेज क्या था? ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं कितना प्यार करती हूँ तुमको बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। शो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड जो है, इतना प्यार करती हूँ, ये कार्ड किसके लिए? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। लेट्स होप द बेस्ट, और अच्छी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, मतलब सम हाउ वी हैड टू मेक इट। देखिए हमें, मतलब समहाउ माने किसी भी तरह काबू पाना पड़ा। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया और दोबारा चेक किया अपनी कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मेन कंपास को जो है क्या कर दिया था? खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर, मैं जो एक्स्ट्रा था उसको क्या कर रहा था? यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो करेक्टेड नहीं था मैग्नेशन वेरिएशन के लिए। आई मेड एन अलाउरेंस फॉर द दिस, मैंने इसके लिए अलाउरेंस किया। अनदर एस्टिमेट्स करने के लिए इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट के लिए। विच फ्लो थ्रो दिस पार्ट ऑफ, जो बह रही थी किस में? इंडियन ओशियन में। फिर बात करते हैं अबाउट 2 PM, 2 PM की बात करते हैं। आई वेंट ऑन डेस्क एंड आस्क्ड लैरी टू, देखिए मैं कहाँ गया? डेस्क पर गया और मैंने किससे कहा? लैरी से कहा। क्या करने के लिए? चलाने के लिए। स्टीयर कहते हैं चलाने के लिए। मैंने लैरी से किसको कहा? चलाने के लिए कहा था। टू कितने डिग्री पर चलने के लिए कहा था? इतने डिग्री रास्ते पर चलने के लिए। कोर्स मीन्स रास्ता होता है। 185 डिग्री रास्ते पर चलने के लिए मैंने मैरी को कहा। इफ़ वी वर लक्की, यदि हम लक्की हुए, लक्की माने भाग्यशाली हुए। आई टोल ही, मैंने उसको कहा यदि हम लक्की हुए, विद ए कन्विंसन, ठीक है, विश्वास के साथ। कन्विंसन मीन्स क्या होता है? विश्वास के साथ। मैंने विश्वास के साथ कहा है यदि हम लक्की हुए। आई डिड नॉट फील, मैं महसूस नहीं कर सकता था। अच्छा, वी कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड, मतलब वी कुड एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, हम जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते थे आइलैंड को सी देखने की, मतलब हम जो है आशा कर सकते थे आइलैंड को देखने की 5 PM तक। विद द हैवी हार्ट, अब देखिए क्या करना चाह रहा है? विद द हैवी हार्ट, विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, हैवी हार्ट के साथ मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, दुखी हो जाता हूँ एक तरह से, ये भी कैसे हैं, मतलब दुखी हृदय के साथ मैं क्या करता हूँ? वेंट, नीचे चले जाता हूँ। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और कहाँ चढ़ जाता हूँ? बंक पर चढ़ जाता हूँ। एंड इमेजिकली डोज, और मुझे मतलब कल्पना उसी में खो जाता हूँ। डोज मीन्स कहते हैं कि नींद से आ गई, डोज मीन्स नींद आ जाना। मैं सो गया, मतलब नीचे जा कर के बंक पर चला गया और मुझे कल्पना जैसे मैंने इमेज वो किया, मतलब सरप्राइज किया। इमेजिंग कहते हैं, इमेजिंगली सरप्राइज, आश्चर्य, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं सो गया। और जब वहन आई वो, कब जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे। आई ग्रोविंग डार्क एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा था। आई नो वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैंने जाना कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आँख खुली, मुझे नींद आ गई, रोज मिस नींद आने ना, जैसे आँख खुली 6 बजे, अंधेरा सा हो रहा था, मैंने देखा कि आइलैंड हमने पीछे छोड़ दिया, मुझे ऐसे महसूस हुआ, मतलब ये सोच रहा है वो। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, देखिए सेल के साथ जो हमने छोड़ा था। वी कुड नॉट होप बीट बैक इन टू द वेवरली विंड, हम अब वापस जाने के क्या है कि वी कुड, हम आशा नहीं थी हमें क्या है वापस जाने की कोई आशा नहीं थी, ठीक है। एट द मोमेंट टोस्टेड हेड, देखिए उसी समय जो टोस्टेड हेड थे, टोस्टेड माने बिखरे हुए जो बालों वाले, जिस ऐसा टोस्टेड कहते हैं ऐसा सिर जिसमें बाल बिखरे हुए हों। अपेड माई बंक, अर्थात उसकी लड़की जो है उसके मतलब सामने आ गई। कैन आई हैव हग, क्या मैं तुम्हें, जोनार्थन सेड, अर्थात जिसके बाल बिखरे थे, जोनार्थन तो उसका लड़का था शायद, ये तो लड़के ने क्या कहा जिसके बाल बिखरे थे, जोनार्थन ने क्या कहा कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड, और शी भी उसके पीछे थी, जो लड़की थी वो भी उसके पीछे थी, ठीक है। वाई आई एम गेटिंग हग नाउ आई आस्क, मैंने कहा कि क्यों, मतलब क्यों वो किया जाए तुम्हें, क्यों हक किया जाए, क्या ऐसे क्या बात है भाई जो हक करना चाह रहे हैं, मतलब गले मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने, मेरे बेटे ने कहा कि तुम सबसे अच्छे डैडी हो, सबसे अच्छे कैप्टन हो। नोट टुडे, किंतु आज तो नहीं। जोन आई एम आफ्रेड, मैं डरा, मैंने कहा आज तो नहीं। वाई, यू मस्ट भी, तुम हो,
शैड शिशु ने कहा तुम ही सबसे अच्छे कैप्टन हो, सबसे अच्छे डैडी हो, ऐसे मतलब है। इन फैक्ट ऑफ वाइज यू फाउंड द आइलैंड। देखिए बिल्कुल मैं क्लियर बताना चाहती हूँ कि तुमने आइलैंड पा लिया। व्हाट्स आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, मतलब क्या हमने आइलैंड पा लिया, ऐसे आश्चर्य हुआ उसको। इट्स आउट देयर इज फ्रंट ऑफ अस। देखिए हमारे सामने है, क्या करना चाह रहा है, ये हमारे सामने है। दे को दे कोरस्ड, मतलब झटके से बोले। कोरस से, कोरस माने एक साथ बोले। ये जो कोरस वर्ड है इसका मतलब क्या है, वे झटके से एक साथ बोले। अब बिग एज बेटर फील्ड, ऐसा कि जैसे युद्ध का मैदान हो, ऐसे है आइलैंड। आई रेस्ट ऑन द डेक्स एंड डैज्ड, मैं डेस्क की तरफ भागा और डैज किया विद ए रिलीफ। देखा मतलब एक टकटकी लगाया मैंने, टकटकी लगा कर देखा, गजनीश टकटकी लगा कर ध्यान से देखा मैंने एक रिलीफ के साथ। एट द स्टार्क, देखिए क्या कहना चाह रहा हो। एट द स्टार्क कहते हैं भारी सीमा, स्टार का आउटलाइन माने भारी सीमा। ऑफ द, भारी सीमा देखिए किसकी, आइले एमेस्टम की। इट वॉज ओनली ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक्स रॉक, ये क्या है कि ब्लिक कहते हैं काली, काली ज्वालामुखी की जो वो होती है, काली ज्वालामुखी चट्टान होती है, काली ज्वालामुखी चट्टान था एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं। विद लिटिल वेजिटेशन, उस पर क्या है, थोड़े से सब्जी भी उग रही थी। मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर आइलैंड था संसार में। ये क्या था, सबसे सुंदर आइलैंड था संसार में। वी एंकर्ड ऑफ श्योर फॉर द नाइट, हमने क्या किया, उस रात को जो है ना वहीं एंकर कर लिया। ठीक है, एंकर मीन्स लंगर डाल लिया। हमने क्या है, उस शाम को वहीं लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ आइलैंड, अगली सुबह जो 28 इनहेबिटेंट्स थे आइलैंड के निवासी। इनहेबिटेंट्स के मीन्स होते हैं, ये जो वर्ड आ रहा है इनहेबिटेंट्स, इसका मीन्स क्या होता है, निवासी। जो निवासी थे, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड एज श्योर, उन्होंने हमारी सहायता की और खुशी से सहायता की, ऐसे भी कह सकते हैं, वे खुश हुए और हमारी सहायता की, जो आइलैंड के जो वे थे निवासी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों में फिर दोबारा से ज़मीन आ गई थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हब्स, मेरे जो विचार थे वो किससे भरे थे, लैरी एंड हब्स से भरे थे। चेयरफुल ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल थे और ऑप्टिमिस्टिक था, ऐसे बात है, अंडर द डायरेक्ट स्टेज के साथ। एंड मैरी हु स्टेड, मैरी जिसने स्टेड द व्हेल, जो टिका रहा उस पर, अर्थात पकड़े रखा उसने, संभाला, किसको संभाला, पहिए को। फॉर द दोज क्रूशल आवर्स, उसी मुसीबत के घंटे में, परेशानी घंटे में। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट 7 ईयर्स, अब मैंने किसके बारे में सोचा, जो 7 ईयर्स की लड़की थी, मेरी लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट टू वरी अबाउट हेड, उस जिसने चिंता नहीं की, जो उसके सिर में भी चोट लग गई थी, उसकी भी चिंता नहीं की है। विच सब्सक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, और जिसके जो है इतनी चोट लग गई थी कि जो छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, 6 वो भी। टू रिमूव रिक्वायरिंग ब्लड, जो ब्लड जम गया था उसको हटाने के लिए, ब्लड क्लोट, जो ब्लड क्लोट कहते हैं थक्का, जो खून का थक्का जम गया था स्किन और स्कल के बीच में, उसको हटाने के लिए 6 ऑपरेशन करने पड़े। ठीक है, उसके बारे में कहता है, उसके बारे में सोच रहा है। एंड 6 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब बच्चे के बारे में सोचता है। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। ये चैप्टर यहीं से ख़त्म हो गया। थैंक्स।